जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब आपकी एक उम्र हो जाती है, मतलब आप एक उम्र की पड़ाव को कह सकते हैं कि पार कर लेते हैं, तो यदि कोई आपसे कुछ कहता है तो आपको कई बार बुरा लग जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि बूढ़े लोगों को हमें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहिए, उन्हें बुरा लग जाता है, वो इसीलिए कहा जाता है। अब पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि सोशल मीडिया पर किस कदर अमिताभ बच्चन के खिलाफ लोग हो गए और बोलने लगे कि भाई आपको पैसों की इतनी भी क्या ज़रूरत है कि आप पान मसाला जैसे ऐड को एंडोर्स कर रहे हो। मतलब वो एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को आदी बना लेती है, उससे गलत चीज़ें होती हैं। हम खुद ही देखते हैं भाई कि मूवीज़ दिखाने के पहले जो हमको दिखाया जाता है ना ऐड, कि भाई कैंसर हो जाता है इन सब चीज़ों को खाने से, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ना कि एक तरफ तो आप लोगों को बोल रहे हो कि भैया ये चीज़ें खतरनाक हैं, दूसरी तरफ आप खुद ही पैसों के बदले उस चीज़ को एंडोर्स कर रहे हो। तो अमिताभ बच्चन के खिलाफ कई सारे युवा आ गए थे और युवाओं के साथ साथ उनके अभिभावकों ने भी इस बात की मांग करी थी कि अमिताभ बच्चन की जिस प्रकार की इमेज है, इस प्रकार के ऐड करना उनको कहीं से कहीं तक भी शोभा नहीं देता। अब इंटरनेट की ताकत थी या कुछ भी कहें, या अमिताभ बच्चन की सद्बुद्धि कह लें इसको, कि अमिताभ बच्चन की तरफ से ये खबर निकल कर सामने आ रही है अब कि उन्होंने ये ऐड छोड़ दिया है, उन्होंने इस ऐड को ड्रॉप कर दिया है। मतलब उन्होंने जो करोड़ों रुपए उस कंपनी से लिए थे वो भी वापस कर दिए हैं और इस ऐड कैंपेन से वो अब अलग हट चुके हैं। ऑब्वियस ही बात है, इसमें कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जो आउटरीच हुआ था उसका एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। और आप ज़रा इस चीज़ को समझिए कि अमिताभ बच्चन अगर ऐसा कदम उठा रहे हैं तो वाकई में उन्होंने अपने प्रशंसकों की तरफ ज़रा देखा होगा कि उनके प्रशंसकों को ये चीज़ उनका करना सही नहीं लग रहा। बॉलीवुड में कई सारे ऐसे सितारे हैं जो कि इस बात का ध्यान नहीं देते, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि आप अगर आज कुछ भी हैं, एक बॉलीवुड सितारे की मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप कुछ भी हैं तो आप पब्लिक के कारण, और पब्लिक को अगर आपकी कोई चीज़ पसंद नहीं है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको वो चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वही चीज़ आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स को भी हैम्पर कर सकती है। हमने कई सारे केसेस में देखा है कि कोई व्यक्ति अगर पब्लिक लाइफ में अपना कुछ कर रहा है तो उसकी जो रियल मतलब जो मूवी वगैरह होती है ना, लोग वो देखना बंद कर देते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन का ये कदम एक बहुत पॉजिटिव रिस्पांस है जो सोशल मीडिया पर पब्लिक ने अपना आउटरीच दिखाया था उसको लेकर, और ये चीज़ दिखाता है कि वो अपने मतलब कहूँगा जो भी उनके फैंस हैं, जो उनको चाहने वाले लोग हैं, उनकी राय की भी वो उतनी ही कदर करते हैं। प्रशंसकों और तंबाकू विरोधी संगठन के अनुरोध को आखिरकार सुपरस्टार अमिताभ बच्चन ने मान ही लिया। अमिताभ ने एक पान मसाला को विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट को समाप्त कर दिया है। पान मसाला कंपनी के विज्ञापन कॉन्ट्रैक्ट की धनराशि भी बिग बी ने वापस कर दी है। बिग बी की टीम ने कहा है कि विज्ञापन प्रसारित होने के कुछ दिनों बाद अमिताभ बच्चन ने ब्रांड से संपर्क किया और पिछले हफ्ते इससे बाहर निकल गए। इस अचानक कदम की जांच करने पर यह पता चला है कि जब मिस्टर बच्चन ब्रांड से जुड़े थे तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि ये सिगरेट विज्ञापन के अंतर्गत आता है। बिग बी ने ब्रांड के साथ अनुबंध समाप्त कर दिया है। उन्होंने अपनी समाप्ति के लिए लिखा है और प्रचार के लिए प्राप्त धन वापस भी कर दिया है। दरअसल सरोगेट विज्ञापन विज्ञापन का एक स्वरूप होता है जिसका उपयोग किसी अन्य उत्पाद के लिए के भेष में सिगरेट और शराब जैसी प्रतिबंधित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। अमिताभ बच्चन और राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन संगठन के अध्यक्ष शेखर सालकर को एक पत्र लिखा गया था। पत्र में कहा गया था कि पान मसाला नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। चूंकि बिग बी पल्स पोलियो अभियान के लिए सरकारी ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए उन्हें पान मसाला विज्ञापनों को तुरंत छोड़ देना चाहिए। पिछले महीने अमिताभ बच्चन से एक प्रशंसक ने पूछा था कि उन्होंने ऐसे ब्रांड का विज्ञापन आखिर क्यों चुना गया था, और कहा गया था कि उनके विज्ञापन करने से देश के तमाम युवा इन चीज़ों की लत पकड़ रहे हैं। बिग बी को ऐसे विज्ञापन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनसे प्रेरित होने वाले युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन देखिए, सरोगेट विज्ञापन अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, आप देखेंगे कि शराब या फिर अल्कोहल के विज्ञापन आपको टीवी पे कभी दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई कंपनियां रहती हैं, मतलब जिस भी कंपनी के नाम से वो बिकते हैं, उस कंपनी के म्यूजिक सीडी के ऐड, वाटर बॉटल के ऐड, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, सोडा, इन सब के ऐड आपको ज़रूर दिख जाएंगे। अब आप कभी इस बात को लेकर दिमाग पर जोर डालिए कि आखिर आज के ज़माने में म्यूजिक सीडी कौन बेच रहा है, या आज के ज़माने में क्या हमें पानी की बोतल का इतना खतरनाक एडवर्टाइजमेंट कराने की ज़रूरत है। हाँ भाई, बिस्लेरी वगैरह करा रहे हैं तो समझ में आता है, पर मुझे नहीं लगता कि बिस्लेरी, एक्वाफेना और किनले इन सब के अलावा कोई बड़ा ब्रांड ऐसा मौजूद है जो कि अपना एडवर्टाइजमेंट करेगा। तो ये लोग सरोगेट विज्ञापन करते हैं, मतलब दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं। देखने वाले जो होते हैं, मतलब जो लोग इन चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, उन सभी को इसके बारे में ज़रूर पता होता है कि भाई हम लोग किस चीज़ के बारे में ये ऐड देख रहे हैं, कि भाई ये पानी का ऐड नहीं है, किसी और चीज़ का ऐड है। तो यही कहलाता है सरोगेट विज्ञापन। मतलब हाथी के दांत होते हैं, दिखाने कुछ और खाने कुछ और, कुछ वैसा हिसाब। तो हाल फिलहाल में अब ये बात निकल कर सामने आई कि भाई अमिताभ बच्चन ने पब्लिक आउटरीच देखते हुए, अपने फैंस की सलाह को मानते हुए इस विज्ञापन को छोड़ने का ऐलान भी कर दिया है, और अब वो इस विज्ञापन से पीछे हट गए हैं। उन्होंने धनराशि भी लौटा दी है। तो उम्मीद करता हूँ उनके फैंस काफ़ी खुश होंगे इस डिसीजन से। तो अमिताभ बच्चन ने अपने जन्मदिन पर अपने प्रशंसकों को ये सबसे बड़ा तोहफा दिया है, मैं तो ये कहूँगा, और ट्विटर पे भी उसी को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
जैसे कि टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को लेकर हमें जानकारी दी कि भाई अमिताभ बच्चन कैंसिल्स कॉन्ट्रैक्ट विद पान मसाला ब्रांड, रिटर्न्स मनी रिसीव्ड फॉर प्रमोशन, मतलब प्रमोशन के लिए जो पैसा मिला उससे भी वापस कर दिया। फिल्म विंडो ने भी इसको लेकर बताया है। एबीपी लाइव ने भी इसको लेकर ट्वीट किया है कि अमिताभ बच्चन सेड ही बिकेम एसोसिएटेड विद द ब्रांड एंड वाजंट अवेयर दैट इट फॉल्स अंडर सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। सरोगेट मैंने आपको भी बताया इसका मतलब क्या होता है। पसंद आपकी लिखते हैं, मेगास्टार अमिताभ बच्चन हैज टर्मिनेटेड हिज कॉन्ट्रैक्ट विद कमला पसंद पान मसाला ब्रांड, साइटिंग ही वाजंट अवेयर दैट इट फॉल्स अंडर सरोगेट एडवर्टाइजिंग। कई लोग इसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जैसे कि लिखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया रिट्वीट, फैंस ऑफ द एक्टर हैड आल्सो क्वेश्चन हिज डिसीजन टू प्रमोट द कैंपेन, लेकिन उन्होंने इसको कैंसिल कर दिया है। मनमोहन लिखते हैं नाउ फॉर अदर्स शाहरुख खान एंड अजय देवगन टू ऑल्सो डू द सेम, यू सर वुड बी अर्निंग सम करोर्स ऑफ द पान मसाला एंडोर्समेंट, बट हाउ मैनी लाइव्स आर यू डैमेजिंग स्पेशली ऑफ द यंग्स फॉर हुम यू आर रोल मॉडल। बहुत वाजिब सवाल उठाया है इन्होंने कि भाई अजय देवगन, शाहरुख खान सरीके लोग, इवन सलमान खान भी राजश्री का ऐड करते हैं, तो ये लोग क्या चीज़ एंडोर्स कर रहे हैं, इनको जरा खुद ही समझना चाहिए। पीयूष लिखते हैं द लेटर ऑल्सो मैंशनड SRK, अजय, रणवीर एंड ऋतिक, होप इट रीचेज देम टू। रामचंद्र श्रीनिवास लिखते हैं ऑन 79th बर्थडे अमिताभ बच्चन टर्मिनेट्स द टीवी कॉमर्शियल डील विद पान मसाला ब्रांड कैमला पसंद एंड रिटर्न्स द मनी। उसी बारे में सब बोल रहे हैं। जी न्यूज़ ने भी इसको लेकर जानकारी दी है। ये लिख रहे हैं साहब बहुत अच्छा काम किया, थैंक्स। अमिताभ बच्चन टर्मिनेट्स, ही सेज वाजंट अवेयर इट फॉल्स अंडर सरोगेट एडवर्टाइजिंग, दिस कम्स आफ्टर ही हैड बीन रिक्वेस्टेड बाय नेशनल एंटी टोबैको ऑर्गेनाइजेशन टू विड्रॉ हिमसेल्फ फ्रॉम द एड कैंपेन। Amitabh Bachchan cancels contract with Pan Masala brand, returns money received for promotion. Mr. Bachchan has terminated the contract with the brand, has written to them his termination and has बाप रे। प्राउड इंडियन लिखते हैं ग्रेट जॉब सीनियर बच्चन, प्राउड ऑफ यू व्हाट यू हैव डन। अमिताभ बच्चन टर्मिनेट्स। सभी लोगों को इस बात से खुशी हो रही है क्योंकि अमिताभ बच्चन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया था कि पैसों को छोड़ना, कई बार पैसों को ना कहना बहुत बड़ा हो जाता है, और ऐसे में अगर आप ना कह देते हैं तो आप उस पैसे से बड़े हो जाते हैं। मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है। At last, don't understand why celebs endorse such stuff. अजय देवगन, SRK, take a note and drop out of this ad. देखिए लोग यहाँ पर लगातार अपनी बात कर रहे हैं ट्वीट्स के जरिए और सवाल उठा रहे हैं कि भाई जो बाकी के जो अभिनेता हैं उन सभी को भी इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए कि भाई जो चीज़ें वो खुद कंज्यूम नहीं कर रहे या जो चीज़ें वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन चीज़ों को हम अपने दर्शकों को क्यों खिलाएं। भाई आपको समझना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक्स का भी आप देख लीजिए, ये गुटको वगैरह का देख लीजिए, आप अपने घर में कभी लोगों को खिलाने के लिए नहीं कहेंगे, तो फिर आखिर ऐसा क्या कारण है कि हम पैसों के लिए दूसरे लोगों को खाने के लिए बोलते हैं। भाई कुछ कारण है कि ये जो शराब वगैरह है, सिगरेट है, इनके विज्ञापनों पे प्रतिबंध लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है ये समझना आपका काम है। अब लेकिन ये एक बहुत बड़ा कदम मैं मान रहा हूँ अमिताभ बच्चन ने जो उठाया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री को इस चीज़ से थोड़ी सीख लेनी चाहिए, और ख़ासतौर पे अजय देवगन, शाहरुख खान, सलमान खान को, जो कि अक्सर इस प्रकार के एड्स में नज़र आते रहते हैं और लोगों को प्रमोट करते हैं कि भाई आप लोग ये चीज़ें करिए, लेकिन उनको खुद समझना चाहिए कि चीज़ें अपने आप में कितनी घटिया और कितनी ख़राब है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।